अच्छा खालिद भाई, ये आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ मैं कि इस वक्त शहर कराची में, दबिस्तान कराची में जो शायरी हो रही है, कराची में शायरी हो रही है, पाकिस्तान में जो शायरी हो रही है, और जैसे लाहौर में भी सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छी शायरी हो रही है, देख भी रहे हैं, लेकिन कराची में भी कोई कम अच्छी शायरी नहीं हो रही। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान के शोरा को भी हम देखते हैं, वो भी अच्छा शेर कह रहे हैं। इस सिलसिले में बताइए कि इस वक्त शायरी जो है उसका म्यार क्या है और क्या होना चाहिए? हम जिस शायरी को अच्छा कह रहे हैं, ये म्यारी है भी कि नहीं, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए, इसमें रोशनी डालिए आप ज़रा। देखिए, आपने सवाल एक ऐसे आदमी से कर दिया जो ख़ुद को भी तिफ़्ल मकतब समझता है। दबिस्तान कराची हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और शेर व अदब के वो उस्ताद बैठे हुए हैं जिनका सानी नहीं, और मेरी तो कोई बिसात नहीं कि उन पर बात कर सकूं। लेकिन तंज़ीमी नुक्ता निगाह से जब हम बज़्म के हवाले से बहुत से लोगों से मिलते करते देखते हैं, तो एक जो आम तासुर हम लेते हैं कि दबिस्तान कराची में बहुत अच्छी शायरी हो रही है, बहुत हाँ, बड़े बड़े नाम हैं। बड़े बड़े नाम, लेकिन अच्छी शायरी है। अलमिया ये है कि इन बड़े नामों को वो ज़रिया, जिसे मीडिया कहते हैं, मैसर नहीं कि जो ये यहाँ कराची से निकल कर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया तक इनको फैलाया बचा जाए। फरमाया आपने, बिल्कुल हम देख रहे हैं ये, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब अगर मैं बड़े नामों की बात करूं तो जो इस वक्त माशाल्लाह हयात हैं, जाज़िब कुरैशी साहब हैं, अनवर शऊर साहब हैं, सलीम कौसर साहब हैं, कौसर ठीक है। साहब हैं, और जो चले गए वो भी बहुत बड़े बड़े शोरा थे। लेकिन इस अंसारी वक्त साहब सहर हैं। सहर साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद कुछ ऐसे शोरा हैं जो शोहरत से थोड़ा सा दूर भागते हैं, लेकिन यकीनन उनको उनको उनके खिदमात का, उनकी शायरी का एतराफ़ ज़रूरी है। राज साहब बहुत बड़ा नाम है, असातिज़ा में शुमार होते हैं, ठीक है। फ़िरोज़ नात खुसरो साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे ठीक है, शायर हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ठीक है। फ़िरोज़ खुसरो नातिक साहिब, मैं भी माशाल्लाह उनको भाई। अपने उस्तादों में तस्लीम करता हूँ, बल्कि मैं ऐलान भी कर चुका हूँ। हाँ, उसके बहुत बाद बहुत प्यारे हैं, रौनक हयात भाई हैं, बहुत रौनक हयात बहुत भाई, क्या कहने उनके भाई। रौनक हयात भाई तो शायर भी अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं, और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ठीक है ना। फिर फ़याज़ अली फ़याज़ फैयाज हैं, अली भाई, ठीक है। क्या कहने उनके, क्या उसके कहने, अलावा बहुत हम ज़बरदस्त शेर कहने वाले वो भी बेतहाशा हैं। ऐसे शोरा जिनके शायद मैं नाम इस वक्त नहीं ले पा रहा, लेकिन कराची में उभरते हुए शोरा बहुत हैं, नौजवानों में भी और हमारी उम्र के लोगों में भी बहुत शोरा हैं। इन सब के लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म है और मुख्तलिफ़ तंजीमें काम कर रही हैं। लेकिन जो इनको पहचान मिलनी चाहिए मीडिया के ज़रिए, वो उस पहचान में अंदर बहुत कमी है। एक आध चैनल ने कुछ कोशिशें की, फिर शायद कोरोना की वजह से वो भी कहीं पीछे चले गए। रेडियो से इनको बहुत ज़्यादा मुश्तहर होना चाहिए, टीवी पे इनको आना चाहिए, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि तंज़ीमों के अलावा कराची में एक बहुत बड़ा नाम आर्ट्स काउंसिल का, उसको इन आप कौन तमाम सा? शुरा को पहचान दिलवाने में बहुत फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। ये सब अपनी अपनी जगह मुस्तनद और बड़े शायर हैं, और इनमें किसी का मतलब कद किसी दूसरे से कम नहीं है। कम नहीं मैंने है। बहुत से नाम नहीं लिए, सब बहुत मेरे प्यारी दोस्त बात कही अहबाब हैं, खालिद भाई, ठीक। आपने बिल्कुल वजह फरमाया, बिल्कुल ऐसा तो ही। ये ज़रूरी है कि उस पहचान को लाया जाए। जब पहचान आएगी, इंडिया में क्या सिलसिला है कि मुशायरे बहुत होते हैं और उसकी कवरेज भी बहुत होती है, जी, मीडिया बहुत का, बिल्कुल बिल्कुल, और वो वहाँ फिर पे उसका फिर जो है ना, उसका फैलाव भी बहुत होता है। फैलाव भी बहुत है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हर सूबे ने शोरा दिए हैं हमें। पंजाब ने भी शोरा दी है, सिंध ने भी शोरा दी है, KPK ने भी दिए, बलूचिस्तान ने भी दिए, सिंध में कराची ने भी दिए। सिलसिला ये है कि एक तो उर्दू ज़बान के हवाले से अगर देखा जाए तो दो शहरों का बहुत बड़ा काम है इसके अंदर, और दो सूबों का भी, सूबा सिंध और उसमें कराची, और सूबा पंजाब, उसमें हम बात करें तो भावलपुर से लेकर लाहौर तक लाहौर तक बेताशा उर्दू के बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कुछ शायर हैं, नामी हैं और कुछ गुमनामी हैं, गुमनामी। ठीक है। मैंने कई ऐसे शोरा को मुल्तान में सुना कि मैं खुद हैरान रह गया कि इस पाए का शायर, और कोई जानता नहीं है। कराची में हाँ हाँ। बेताशा से शायर हैं जिनकी जिनके आप जब शायरी सुने तो आप सीधा दिल में उतरती है, और किसी भी उस्ताद से अगर वो कलाम दिखा भी दिया जाए तब भी वो अपनी नौइयत के बेहतरीन शायर हैं, और क्या कहने, पूरे बिल्कुल वजह फरमाया, देखने में उरूज ही के ऐसा साथ। ही आया है। जैसे उरूज के हवाले से नसीम शेख का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा जी कहते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौजवानों में यासिर बहुत अच्छा शायरी करते हैं। बहुत से नाम मुझे शायद याद नहीं भी आ रहे। इसका कतन मकसद नहीं कि मैं सबको भूले बैठा हूँ, लेकिन बेताशा कराची में जो है ना मवाद मौजूद है, बेताशा बेहतरीन शायर हैं,
लेकिन जब तक वो किसी प्लेटफॉर्म से किसी मीडिया के ज़रिए उनकी प्रोजेक्शन नहीं होगी तो वो शायरी आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी। आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल। अब एक ज़रिया और था जो पुराना ज़रिया जो अब भी मुस्तनद है, वो किताब का था। किताब एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। किताब छाप लेना कोई बड़ा काम नहीं है। आज कोई भी शायर किताब छपवा सकता है क्योंकि उसकी वो इतनी लागत भी नहीं है और बहुत से लोग उसमें मदद भी कर देते। लेकिन उस किताब को लोगों तक पहुंचाना और फिर उसको पढ़ने के लिए मजबूर करना एक अलग मार्का है। मीडिया जो है वो इस काम को कर सकता है। मीडिया कर सकता है इस लेकिन काम को, जैसे इंडिया में होता है। इंडिया में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा किताबें रोल है। छपने हम के अलावा। देखते हैं वहाँ का एक शायर, वो पूरी दुनिया उसको जान रही होती है, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा शायर भी और बहुत अच्छा शेर कहने वाला भी, उसकी कवरेज नहीं है, उसका शेर गर्दिश नहीं करता, सफ़र नहीं करता, जिसकी वजह से लोग उसे पहचान नहीं पाते। वो अच्छे से अच्छा शेर कह देते हैं। आप बजा फरमा रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि मुल्तान में आपने ऐसे शोरा को भी सुना कि वो आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए उनके शेरों से, लेकिन क्या उन्हें कोई जानता नहीं है, कवरेज नहीं है।